3 महीने पहले माननीय न्यायालय ने एक कुख्यात मौलवी और उसके साथ के 7 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ये इसलिए सजा नहीं हुई कि वो मौलवी था, उसके पीछे एक घटनाक्रम आता है। 2019-20 की घटना है। मेरे पास एक रिपोर्ट आई, एक मंदिर में एक संत पर मिलने की नियत से 2 युवा जा रहे थे और जब उस युवाओं की जांच हुई तो उनके पास एक सामान्य ब्लेड मिली, उनसे पूछताछ करके छोड़ दिया गया। मैंने संत के बारे में डिटेल लिया और मैंने कहा दोनों युवा कौन थे। संबंधित जनपद के पुलिस अधीक्षक को मैंने फोन करके पूछा, मैंने कहा दोनों युवा कौन थे। तत्कालीन जो हमारे डीजीपी थे उनसे मैंने कहा इन दोनों युवाओं के बारे में डिटेल लो। कहा साहब ये दोनों हिंदू युवा थे ऐसा। मैंने कहा देखो मैं ये नहीं पूछ रहा हूं, एक मुझे बताओ कि उनके पास मिला क्या। कहा साहब एक ब्लेड था। मैंने कहा कैसा ब्लेड था। कहा वो सर्जिकल ब्लेड होता है। मैंने कहा सर्जिकल ब्लेड ये डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं सर्जरी में, बहुत शार्प होता है। मैंने कहा बहुत छोटा सा होता है, 2 इंच का होगा और 2-2.5 इंच का यह शार्प इंस्ट्रूमेंट इतना खतरनाक होता है कि अगर वह किसी को यहां कट मार दे तो मान के चलिए कि अगले 2-3 मिनट में उसकी डेथ हो जाएगी। तो मैंने कहा भी इतने खतरनाक इंस्ट्रूमेंट को लेकर के जा रहे हैं और आप उसको हल्केपन से ले रहे हैं। मैंने कहा एक मालूम करो दोनों युवा वास्तव में जिस नाम से जो नाम उन्होंने बताया है ये नाम उन्हीं का है या छद्म नाम है। तो पूछताछ हुई तो उन्होंने पहले अपना नाम उसी जनपद का बताया था, बाद में उसमें से एक युवा ने कहा कि साहब एक उसने अपने दिल्ली का एड्रेस बताया, दूसरे ने हैदराबाद का बताया। मैंने कहा भी दोनों जगह भी मालूम करो और इनके बारे में डिटेल लो। पुलिस हर बार उन्हें पूछताछ करके छोड़ती थी लेकिन मैं पीछे पड़ा रहा। तीसरे दिन जानकारी मिली कि साहब इन दोनों युवाओं का दिल्ली में बटाला हाउस से किसी एक सज्जन से संबंध है। तो बटाला हाउस का नाम आते ही मैं और चौकन्ना हुआ। मैंने कहा बटाला हाउस ये वही जगह है जहां 2008 में दिल्ली में दिल्ली पुलिस के एक इंस्पेक्टर मोहनचंद शर्मा शहीद हुए थे आतंकियों से मुठभेड़ करते हुए। और बटाला हाउस में ये युवा जाते हैं तो मैंने कहा भी ये मान के चलो, पक्का मान के चलो कि दोनों युवा हिंदू नहीं हैं, आप इसको नोट करना, इनको पूछताछ करो। पूछताछ होती है, वे खुल लिए, उन्होंने बता दिया। उन्होंने कहा हाँ साहब हम लोगों के 3 पीढ़ी पहले हमारे पूर्वज इस्लाम स्वीकार कर लिए थे। अब चूंकि 3 पीढ़ी पूर्व हो चुका था तो लेकिन हम लोग फिर भी वे सच बोलने का नहीं, सच तो इनको बकना पड़ेगा। और इसके बाद जब हम लोग उसकी तह में गए तो वह उस सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को लेकर के गए थे एक संत की हत्या करने के लिए। खैर ये कार्रवाई आगे बढ़ी। हम लोगों ने कहा कि भाई ये बटाला हाउस में जिस सज्जन के पास जाते थे, देखो ये वास्तव में सज्जन ही है या कोई दुर्जन है। तो हम लोगों ने उसको बुलाना शुरू किया। एक बार आया तो फिर पुलिस ने छोड़ दिया, दूसरी बार आया फिर छोड़ दिया। मैंने कहा क्यों छोड़ दिया? कहा साहब वो तो एक सामान्य धर्मोपदेशक है। मैंने कहा क्या कोई हिंदू संत है क्या? कहा नहीं साहब।
मैंने कहा उसका पूरा नाम, तो नाम भी उसका बड़ा अजीब था। तो मैं भौचक था कि सही नाम और सही तथ्यों को सबके सामने क्यों नहीं रखा जा रहा है। उसके बाद फिर हमने जब सख्ती से इस पे कार्रवाई आगे बढ़ाई तो हमने कहा भी उसके ऑफिस में जाकर के उसके पास कोई लैपटॉप होगा, उसका कंप्यूटर होगा, उससे जुड़े हुए अन्य उसके पास कुछ सामान होंगे, स्मार्ट उसका फोन होगा, स्मार्टफोन होगा, इन सबको लीजिए और अपने कब्जे में लेकर के एक बार इसकी सघनता से जांच कर लो। पकड़ में आया और पकड़ में आने के बाद जब हम लोगों ने जांच करनी शुरू की तो उन्होंने वह एक बहुत बड़े रैकेट को संचालित करता था और जिसका टारगेट होता था मूक बधिर बच्चे। उसमें जब हमारी कार्रवाई चल रही थी तो सबसे पहले मेरे पास शिकायत आई गुड़गांव से, और गुड़गांव से एक महिला ने कहा कि साहब मेरे बच्चे को, एक महिला ने कहा कि साहब मेरे बच्चे को जो मूक बधिर था, दिल्ली की एक संस्था में पढ़ता था, उसको जबरदस्ती इस्लाम स्वीकार करवा दिया गया। फिर मेरे पास दूसरा मामला आया कानपुर का। कानपुर में एक युवा, एक छोटा, एक नौजवान लड़का मूक बधिर था, वह दिल्ली की उसी संस्था में पढ़ता था। तो अचानक रोजे के दिन थे, वह लड़का छुट्टी पे आया था, तब तक कोविड-19 प्रारंभ हो चुका था और वह उस दौरान जब वह अपने घर आया था तो छुप करके वह दिन में कुछ नहीं खाता था। रात्रि को उसको जो भोजन मिलता था वो अतिरिक्त भी लेकर के अपने कमरे में रखता था। सुबह 4 बजे खा लेता था और दिन भर कुछ नहीं करता था। तो उसकी मां को संदेह हुआ, ये सब क्या है, ऐसे क्यों कर रहा है। तो उसने छुप करके देखा तो वह नमाज पढ़ रहा था। तो उसकी मां ने उसको कहा ये सब क्या कर रहे हो, तो अपनी मां को ही बोलने लग गया हो। अब उनकी समस्या क्या है, वो बोल भी नहीं सकता है, सुन भी नहीं सकता है, लेकिन वह ये सब कृत्यों में लिप्त हो गया। हमने कहा भी ये कैसे हो सकता है, जो व्यक्ति सुन नहीं सकता है, वो बोल नहीं सकता है, वह कैसे नमाज पढ़ सकता है, कैसे, कौन सिखा रहा उसको। तो फिर पता लगा कि बटाला हाउस से जुड़ी हुई उस संस्था के द्वारा, जो अपने को धर्मोपदेशक कहता था, उसके द्वारा वहां पर एक इस प्रकार के स्मार्टफोन उन बच्चों को दिए जाते थे जिसमें वह उसके माध्यम से कोड भाषा में उनके साथ संवाद बनाता था, उनको ट्रेनिंग देता था और स्मार्टफोन के माध्यम से सारी उनकी एक्टिविटीज संचालित हो रही थी। और धर्मांतरण का एक बहुत बड़े रैकेट को हम लोगों ने पर्दाफाश किया था। ऐसे 500 परिवारों को उन्होंने अपनी चपेट में लिया था, जिसके खिलाफ हम लोगों ने एक बड़ी कार्रवाई की थी। और उस बड़ी कार्रवाई के परिणाम स्वरूप अभी 3 महीने पहले माननीय न्यायालय ने उसमें से 7 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आप याद करिए, आप ही के बीच में छुपे हुए ऐसे लोग जो छद्म रूप में धर्मांतरण की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं, लेकिन हम लोग ये मानते हैं कि ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं। वे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वे सेवा की सौदेबाजी कर रहे हैं। और उस सौदेबाजी पे लगाम लगाना, उसको देखना समाज के प्रबुद्ध जनों का, समाज से जुड़े हुए जागरूक नागरिकों का यह दायित्व बनता है। यह केवल एक संगठन का काम नहीं, किसी सरकार का मात्र कार्य नहीं, बल्कि
हर राष्ट्रभक्त का कार्य होना चाहिए, हर जागरूक नागरिक का कार्य होना चाहिए। और यही कार्य यहां पे टीस जैसी संस्थाएं यहां पर दिपेश नायर जैसे नौजवानों के माध्यम से कर रही हैं और ये अभिनंदनीय प्रयास है। मैं इसके लिए दिपेश जी आपका और आपकी पूरी टीम का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज आपको यहां पर प्रोफेसर यशवंतराव केलकर युवा पुरस्कार से आपको सम्मान किया गया। सचमुच इस सम्मान का गौरव बढ़ा है, क्योंकि छद्म रूप से जो लोग हमारे बीच में हमारे ही लोगों को तोड़ करके धर्मांतरण की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए जिस प्रकार के षड्यंत्र कर रहे हैं, उनके एक बड़े नेटवर्क को आपने एक ब्रेकर दे दिया है अपने संस्था के माध्यम से कि नहीं, आप आगे नहीं बढ़ सकते, ये लक्ष्मण रेखा है। उस लक्ष्मण रेखा को आपने तय किया, आपकी संस्था तय कर रही है और ये सबकी जिम्मेदारी बनती है। आज तो दिव्यांगजनों के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 4% आरक्षण की सुविधा दी जा रही है और 16 से अधिक कैटेगरी को इसमें लिया गया है। अगर थोड़ा भी हम उन्हें प्रशिक्षित कर लें, थोड़ा भी उनके लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा लें, तो वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। और याद करिए, प्रतिभा किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी मत और मजहब की मोहताज नहीं होती है, हर एक जगह छुपी हुई है। अगर ईश्वर ने कहीं कमी की है तो उसकी पूर्ति भी करता है, याद रखना, उसकी पूर्ति भी करता है। और उसकी पूर्ति में हम सब सहभागी बन पाएंगे तो ये ईश्वरीय कार्य होगा।